हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है ज्योत्सना भट्ट। वो है ठीक है, वो है आपका ज्योत्सना भट्ट। देखिए, इसके साथ जो है इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2020 में हुई थी। ये सिरेमिक के एक महान कलाकार थे। बिल्कुल, ये सिरेमिक के एक महान कलाकार थे। साथ ही आप ज्योति भट्ट नाम सुने हुए हैं प्रिंट मेकर में। बिल्कुल, ये ज्योति भट्ट की पत्नी थी जिनका नाम था ज्योत्सना भट्ट। क्या नाम था? ज्योत्सना भट्ट। ठीक है, देखिए, इनके बारे में बहुत कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी नहीं जानना। मैं ऐसे बता दूंगा एक ट्रिक के माध्यम से कि आपको कुछ याद करना ही नहीं है। चलिए हम जान लेते हैं ज्योत्सना भट्ट के बारे में। ये ज्योत्सना भट्ट भारत के महान सिरेमिक्स कलाकारों में से एक थी। ये जब अपने हाथ में मिट्टी को लेकर गूंथती थी ना, तो मानो ऐसा लग रहा था कि वे किसी बच्चे से, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वात्सल्य दिखता है, उसी तरह इनके कार्यों में भी एक अलग ही प्यार दिखता है। और इनके हाथों में जादू है, इसलिए इनको जो है सिरेमिक के जादूगर भी कहते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं इनका जन्म। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 6 मार्च 1940 को। ठीक है, कब हुआ था? 6 मार्च 1940 को। कहाँ हुआ था? मांडवी में। कहाँ? मांडवी ब्रैकेट में कच्छ। ठीक है, मांडवी में इनका जन्म हुआ था। किसका? ज्योत्सना भट्ट का। अब ये पत्नी किनकी थी? ठीक है, तो इनके पति का नाम है, पति का नाम है ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट, प्रिंट मेकर। ठीक है, अब इनकी बेटी एक है, बेटी। ठीक है, बेटी का नाम देखिए, इनकी बेटी का नाम क्या है जानते हैं? इनकी बेटी का नाम है जई। क्या नाम है? जई। देखिए, ये तो इनकी मौलिक चीजें थी। अब हमने आपको क्या बताया था कि इनके बारे में कुछ याद वाद नहीं करना है। आप अपने आसपास पर्यावरण में एक कुम्हार जाति को देखे होंगे। क्या नाम? कुम्हार या प्रजापति। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। क्या? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, तो आप वहां जाइएगा, देख लीजिएगा वो किस तरह से मेहनत करते हैं। मिट्टी के बर्तन कितने प्यार से यहाँ से वहाँ रखते हैं, फिर उसको रंगते हैं, फिर उसे भट्टी में पकाते हैं, पकाने के बाद उसे लाते हैं, किस तरह से संजो कर रखते हैं कि कहीं ये अगर गिर गया, हाथ से छूट गया, तो ये हमारी मेहनत सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ज्योत्सना भट्ट के भी कार्य हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि ज्योत्सना भट्ट आधुनिक
भारत के महान सिरेमिक्स, ठीक है, महान सिरेमिक कलाकारों में से एक थे। ठीक है, इनके हाथों में जादू था, इनके हाथों में जादू था। अतः इन्हें सिरेमिक का जादूगर, कहते हैं। देखिए अब यहाँ बना दूंगा इनका रचना, क्या रचना है, लेकिन इतनी जल्दी रचनाएं कैसे आएंगी, अभी तो इनके बारे में बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ। ठीक है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, सब कुछ आपको याद भी हो जाएगा एक कहानी के माध्यम से। ज्योत्सना भट्ट जो है ये भारत की आधुनिक महान कलाकार जो सिरेमिक विभाग की थी, सिरेमिक से संबंधित रखते थे, उनमें से एक थी। कौन? ज्योत्सना भट्ट। इनके पति का नाम था ज्योति भट्ट, एक बेटी थी जिसका नाम था जयी। ये जब अपने हाथ में, क्या बताया पहले कि जब ये अपने हाथ में मिट्टी को लेकर गूंथती थी ना, तो जैसे लग रहा है कि एक माँ अपने बच्चे के ऊपर मालिश कर रही हो, इतने प्यार से, इतनी जादू था इनके हाथों में, तो इनको जो है सिरेमिक का जादूगर की संज्ञा दी गई। क्या? सिरेमिक का जादूगर। जिस प्रकार एक कुम्हार ये भी मिट्टी का काम करते थे और एक कुम्हार भी मिट्टी का काम करता है, जिस प्रकार एक कुम्हार अपने हाथों से अनगढ़ मिट्टी को लेकर उसको उपयोगी मिट्टी बनाता है, गूंथता है, एक एक उसमें से जो कंक्रीट को बाहर करता है, फिर उसको वो चाक पर रखता है। ये मैं ज्योत्सना भट्ट की बता रहा हूँ, आप इनके बारे में पढ़िए, यही सब मिलेगा। ठीक है, फिर ये उससे जो है ये उपयोगितावादी कलाकार थे। यूँ मान लो कि ये जो भी रचना करते थे उपयोग में, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली थी। जैसे जिसे हम कुल्हड़ कहते हैं या कप मान लो, ठीक, से कप, प्लेट, ये सब ये बनाती थी। कौन? सिरेमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट। ये कहती है कि अगर कहीं पर एक बिंदु रखने से, एक रंग लगाने से या एक रेखा खींचने से अगर काम चल जा रहा है, तो अनेक रेखा खींचना, अनेक रंग लगाने से कोई मतलब नहीं है। ये कहना है हमारे ज्योत्सना भट्ट जी के। ठीक है, ज्योत्सना भट्ट जी कहते कि मेरे जीवन में जब रेलगाड़ी के जाने के बाद की उसकी धबधबाहट, कछुआ और खरगोश की कहानी, ये सब जब वो सुनती थी, उनके मन में जब याद आता था, बचपन में हम लोग भी सुने हैं, वो भी सुनी थी, तो ये सब जब याद आता है तो उनके कारणों को तो ये उस कारणों को उस तरह से लेती थी कि हाँ, आज मैं हजारों अपना, कोई भी व्यक्ति हो, एक दिन में वो 1000 पेंटिंग नहीं बना सकता, एक दिन में वो 1000 पन्ने नहीं लिख सकता, लेकिन एक एक करके अगर लिखता है, एक एक दो तो 1000 पन्ने आराम से लिख देगा, पूरी डायरी भर देगा, पूरा कमरा भर देगा, होता है ना। तो ये वही चीज रहती थी कि अगर एक कछुआ धीरे धीरे चलकर जीत सकता है, तो उसी तरह हमारे रचना जो है मैं ये भी कर सकती हूँ। ठीक है, सर्दी पकड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह, जी हाँ, इसी तरह जो है ये अपने कार्यों को बहुत जिम्मेदारी के साथ, यथार्थता के साथ लेती थी। उसके बाद इनकी जो प्रदर्शनी लगी थी वो 25 नवंबर 2017 को, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिरेमिक
सिरेमिक की प्रदर्शनी 17 नवंबर 2017 को, ठीक है, कब, सॉरी 25 नवंबर, हाँ 17 को तो इनकी मृत्यु हुई है। देखिए 25 नवंबर 2017 को जो है इनकी प्रदर्शनी, देखिए सिरेमिक की प्रदर्शनी 25 नवंबर 2017 को कोलकाता के, कहाँ, कोलकाता की गैलरी, ये नाम है, ठीक है, गैलरी 88 में लगी थी, ठीक है, गैलरी 88 में लगी थी। और इनकी मृत्यु कब है, देखिए मृत्यु जो है 11 जुलाई 2020 को है, मृत्यु 11 जुलाई 2020, बिल्कुल 2020, कहाँ पर, बड़ौदा में हुआ। अब इनकी रचनाएं जो है, देखिए इनकी रचनाएं जो है ना, इनकी रचनाएं है बिल्लियां, चलो मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, बिल्ली, इनकी रचना है, कुत्ता है, ठीक है, क्या क्या है, बिल्ली, कुत्ता, पंछी, कमल, पक्षी, कमल की टहनी, थाली, मिट्टी की थाली आदि, ठीक है, क्या आदि, ठीक है। देखिए यहाँ लिख लो कि मिट्टी माध्यम में प्रमुखता काम किया, प्रमुखता कार्य की, ठीक है, ये मिट्टी माध्यम में जो है प्रमुखता काम की, यही इतना इनका है, बिल्कुल यही इतना इनका है। अब आप यही अगर चाहो तो बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, घटाना चाहो घटा लो, यही इतना है इसका, ज्योत्सना भट्ट जी का जो मूल चीज है। ये इनका जो है ना, इनका ये बिल्ली बहुत पूछा गया है। बाकी ज्योत्सना भट्ट जो है, ये ज्योत्सना भट्ट जो है ये जैसे सिमेरिक थी, पेंट मेकर थी, कलाकार थी, मूर्तिकार थी, क्या थी, ऐसे में पूछा जाता है और बाकी नहीं पूछा जाता। तो देखिए ज्योत्सना भट्ट का जन्म जो है 6 मार्च 1940 को मांडवी कच्छ में हुआ था, ठीक है। इनके पति का नाम ज्योति भट्ट सर, जो मशहूर प्रिंट मेकर थे, और इनकी बेटी का नाम जय था। ये ज्योत्सना भट्ट जो है आधुनिक समय में, मतलब इस समय जो है, अभी देखिए 2000 इनकी जो है 20 में तो मृत्यु हुई 2 साल पहले, तो ये आधुनिक कला के जो है, ये समकालीन कला के, इस सिरेमिक की दुनिया में बहुत चर्चित थे, बहुत जानी मानी कलाकार थे। ये जब हाथ में मिट्टी लेती थी ना, तो इसे इतने प्यार से मसलती थी, इतनी प्यार से ये मिट्टी को बोतती थी, चाक पे बनाती थी, फिर उसके बाद उसे रंगती थी, फिर पकाती थी। उसी प्रकार जिस प्रकार एक कुम्हार जो है रंगाता है, रंगता है, बनाता है, उसे पकाता है, इतने प्यार से रखता है कि कहीं अगर ये हाथ से छूट गया तो सारा मेहनत नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ज्योत्सना भट्ट जी, आप मैं क्या करूँगा, सिर्फ कुम्हार के जाइए, उनके यहाँ जो है देखाइए, आपको पूरा ज्योत्सना भट्ट का याद हो जाएगा। अब ये सिरेमिक की जो है प्रदर्शनी 25 नवंबर 2017 को कोलकाता में गैलरी 88, क्या गैलरी 88 में लगी थी। इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2020 को होती है। बिल्ली, पक्षी, कमल की टहनी, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि इनकी जो है
रचनाएं हैं। देखिए जब इनका मिट्टी जो है प्रमुख माध्यम था, तो जब मिट्टी में है तो यही खिलौना, बर्तन, चाय पीने वाला, खाना खाने वाला चूल्हा, ये सब तो बनाएंगे ना। हाँ यही सभी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए इनको जो है सिरेमिक का जादूगर कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसे हम कर देंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर दोस्तों।